दोस्तों, हाल ही में इंडिया और चाइना का बीच में ऐसा लेवल का मीटिंग हुआ जिसमें इंडिया का एनएसए अजीत डोभाल और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग ही साथ में दोनों देश का टॉप लेवल डिप्लोमेटिक ऑफिसर थे। इंडिया और चाइना का बीच में 2019 में लास्ट ऐसा लेवल का मीटिंग हुआ था। 2019 ऑनवर्ड कोई ऐसा लेवल मीटिंग नहीं हुए थे क्योंकि इस टाइम के बीच दोनों देश का डिप्लोमेटिक रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगा और उसी टाइम के अंदर गालवान में इंडिया और चाइना का बॉर्डर में दोनों देश का फौजी ने आमना सामना हो गया, जिसमें हमारा 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिधर चाइना का कई सारे सैनिक को हम लोग मार गिराया था। लेकिन चाइना अपना देश का कैजुअलिटी लेके कोई बयान नहीं दिए थे। एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता है और परमानेंट दोस्त भी नहीं बनता है। हर देश अपना अपना इंटरेस्ट में काम करता है। जो 6 पॉइंट दोनों देश का बीच में डिस्कशन हुआ है वो 6 पॉइंट को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करता है पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर क्या है? पॉजिटिवली इवैल्यूएटेड द रेजोल्यूशन इन ईस्टर्न लद्दाख एंड एग्रीड टू वर्क फॉर पीस ऑन द ग्राउंड। मतलब दोनों पक्ष ने सीमा पर सैनिकों की वापसी और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए पिछले समझौते को लागू करने की अपना कमिटमेंट की फिर से पुष्टि की। वो इस बात पर सहमत हुई कि सीमा मुद्दे को समाधान से द्विपाक्षिक संबंधों को बाधा नहीं आना चाहिए। नंबर 2, कमिटमेंट फॉर ए फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन टू द बॉर्डर इशू। मतलब दोनों देशों ने सीमा विवाद का अनबायस्ड, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने की अपना उद्देश्य को दोहराया। ये 2005 की राजनीतिक रूपरेखा समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा, जिससे एक स्थायी और दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित होगा। नंबर 3, स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। मतलब तीसरी सहमति भविष्य में होने वाली घटनाओं की रोकने और स्थायी शांति और स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल का परिष्कृत करने का संबंधित है। दोनों पक्ष ने सीमा क्षेत्रों में स्थिरता को और मजबूत करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों की मजबूत करने पर सहमत व्यक्त किया। नंबर 4, रिज्यूम कैलाश यात्रा, रीगर कोऑपरेशन एंड बॉर्डर टेप। मतलब भारत और चीन ने सीमा पार की महत्वपूर्ण आदान प्रदान की फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें भारतीय तीर्थयात्री के लिए कैलाश मानव सरोवर यात्रा, सीमा पर नदियों पर सहयोग और नाथुला पास के माध्यम से व्यापार शामिल है। इन इनिशिएटिव उद्देश्य लोगों का बीच आपसी और आर्थिक संबंधों की बढ़ावा देना है, जो सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्कों की महत्व की उजागर करते हैं। नंबर 5, स्ट्रेंथन ऐसा डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टॉक मैकेनिज्म। मतलब क्या है? कूटनीतिक और सैन्य तंत्र का बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष ने विदेशी प्रतिनिधि ढांचे का मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने सीमा मामला पर परामर्श और संबंधों के लिए चीन भारत कार्यतंत्र की वार्ता को परिणाम भी प्रभावी दौर से लागू करने का निर्देश दिया। नंबर 6, एफर्ट्स टू मीट अगेन इन इंडिया इन 2025। मतलब वो अगले साल भारत में विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक आयोजित करने पर सहमत हुई, जिसके समय सीमा राजनीतिक माध्यमों से
तैयार की जाएगी। सारे दुनिया का पता है भारत और चाइना का बीच रिश्ता इतना ख़राब है कि किसी समय दोनों देश का बीच में जंग लग सकता है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते चीन भारत पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया? ये दोस्ती कोई दिल से नहीं आया, ये दोस्ती आया डर से। अभी पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे आपका सुविधा के लिए। नंबर 1, कुछ महीने पहले अमेरिका का सेनेट एक टीम इंडिया में भेजे थे दलाई लामा से मिलने के लिए, और उन्होंने तिब्बत को लेके बहुत बड़ा चर्चा किया कि तिब्बत को अलग कंट्री बनाने का चर्चा किया, और इसमें इंडिया का भी पूरा सपोर्ट था। पहला डर इधर से शुरू हुआ। नंबर 2, 4 देश का अभी जो क्वाड बना है उसमें और देश जुड़ने का बात चल रहा है। मतलब इतने सारी देश चाइना के खिलाफ कई टाइम कुछ भी कदम उठा सकता है। नंबर 3, इंडिया अपना देश का मिलिट्री स्ट्रेंथ कई गुण बढ़ाया। अभी चीन डाउट में है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में सच में कोई जंग छोड़ा तो चाइना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जीत हासिल कर पाएगा। नंबर 4, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत आगे चल रहा है, लेकिन चाइना का ग्रोथ कम होते जा रहा है। नंबर 5, चाइना डेली जो चीन का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर एक आर्टिकल पेश किया था कुछ महीने पहले, वो थी पीपल ऑफ एंटायर इंडिया डू नॉट लाइक चाइना एज ए नेबर कंट्री। किसी देश के लिए बहुत सजने वाला इशू होता है जब अपना नेबर कंट्री का लोग सिटीजन नफरत करता है। चाइना जानबूझकर इंडिया का साथ दुश्मनी किया, लेकिन बाद में ये दुश्मनी इंडियन का साथ बन गया। नंबर 6, इंडिया और चाइना का रिलेशन ख़राब के चलते इंडिया से बिज़नेस बहुत कम हो गया, जिसके चलते चाइना का बिज़नेस सोसाइटी से चाइना का गवर्नमेंट का ऊपर कई सारी प्रेशर रहे। नंबर 7, डोनाल्ड ट्रम्प जो एक प्रो इंडियन है, जिसके चलते शी जिनपिंग का दर्द और बढ़ गया जब से डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए का प्रेसिडेंट जीत लिया। नंबर 8, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इस मामले बहुत बड़ा हाथ था। बहुत दिन से पुतिन ने शी जिनपिंग को समझा कि आप इंडिया का साथ दुश्मनी छोड़ के दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, नहीं तो अमेरिका इंडिया का मदद से चाइना का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। नंबर 9, अमेरिका इंडिया का ओपन ऑफर दिया था नेटो में ज्वाइन करने के लिए, जो चाइना के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते थे। अभी मैंने डिस्कशन करेंगे इस टाइम इंडिया का क्या करना चाहिए। देखिए, हम लोग कई बार देख चुका कि चाइना का बातों पर कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि चाइना इंडिया का साथ कई बार ऐसा धोखा दिया, तो इसलिए चाइना का साथ सोच समझ के डील करना होगा। हिंदी में कहावत है कि लोहे गर्म है मार दे हथौड़ा। अभी टाइम आ गया इंडिया का फास्ट एंड फॉर्चून काम होगा परमानेंट एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल सही करना। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर ठीक हो जाएगा तो ऐसा ही चाइना का साथ 50% प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। अभी सब कुछ चाइना का अगेंस्ट में है, और ये सबसे अच्छा मौका है लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक करने का। लाइन ऑफ कंट्रोल फाइनल हो जाने के बाद बांग्लादेश में अलग हिंदू राष्ट्र बनाने का चीन का हेल्प लगेगा। अगर चीन मदद करेगा तो इंडिया को क्वाड से अपना नाम उठा लेना चाहिए, ये डील करना ही है। दर्शक, तो आज के लिए इतना तक। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में क्लिक करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।